भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम लिखिए। तो भारतीय सेना के तीनों अंगों के थल सेना, नौसेना और वायुसेना। पक्का? भारतीय सेना के तीनों अंगों के सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति। नौसेना का अर्थ क्या है और युद्ध के समय वह क्या क्या कार्य करती है? नौसेना का अर्थ जल सेना होता है और युद्ध के समय यह समुद्री तटों की और समुद्री किनारों की रक्षा करती है। समझ में आई बात? और बाढ़ में फंसे हुए लोगों को भी बचाने के लिए नौसेना बुलाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो पानी में तैरने में पारंगत होते हैं, इसलिए बाढ़ में बचाने के लिए भी इन्हें बुलाया जाता है। थल सेना की वर्दी का रंग हरा क्यों होता है? थल सेना की वर्दी का रंग हरा इसलिए होता है ताकि वह अपने आप को वह पेड़ पौधों में छुप करके शत्रुओं की गतिविधियों को जान सकें और शत्रु उनकी गतिविधियों को ना जान सकें। समझ में आएगा? भारत सरकार सैनिकों को विशिष्ट पदकों से कब सम्मानित करती है? भारत सरकार 26 जनवरी के दिन उन सैनिकों को जिनने युद्ध के दौरान साहस दिखाया है, वीरता दिखाई है, उनको विशिष्ट पदों से सम्मानित किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीय सैनिकों में कौन कौन से गुण होते हैं? भारतीय सैनिकों में देशभक्ति, साहस, वीरता, धैर्य और अनुशासन, सजगता। ठीक है? त्याग का नहीं मिलता, त्याग तो होता ही है, तभी सब कुछ त्याग के अपना। वायुसेना के क्या कार्य हैं? वायुसेना के देखो, युद्ध के दौरान थल सेना को आगे बढ़ाने में सहायक, रसद भेजने में सहायक और घायलों को अस्पताल तक ले जाने में सहायता करते हैं और जल सेना को आगे बढ़ाने में सहायक, जल सेना को भी आगे बढ़ाते हैं और हवाई हमलों को रोकने में भी वायुसेना रोकती है। यह तो उनके युद्ध के समय के सहायता है। इसके अलावा बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि में क्या करते हैं? जनता की सेवा करते हैं। समझ में आएगा? भारत और सेना के तीनों अंगों के सैनिकों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है? सेना के तीनों अंगों को प्रशिक्षित करने के लिए इनके अलग अलग विद्यालय होते हैं, इनके अलग अलग प्रशिक्षण विद्यालय होते हैं, जिनमें भारत में आए हुए नए युवक और नई युवतियों को कड़े अनुशासन के साथ देशभक्ति और साहस और सजगता के गुण कूट कूट कर भर दिए जाते हैं। इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है। सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है? सेना गर्मी में झुलसती हुई रेगिस्तान की गर्मी में खड़े रहकर के देश की सीमा पर रक्षा करती है और हिमालय की ठिठुरती हुई सर्दी में खड़े रहकर शत्रु सेना से मुकाबला करते हुए देश की रक्षा करती है और जल सेना जल में रह करके बाहरी आक्रमणों को समुद्री सीमा और समुद्री तटीय सीमा की रक्षा करती है और बाढ़, भूकंप और तूफान में और या किसी हमले में घिरे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान तक भेजने के लिए सेना सहायता करती है। कितना बड़ा है? तो आप लोग सब दिमाग से सोच साच के इधर उधर से कलेक्ट करके लिखना है। कोष्टक में दिए गए शब्द का सही उत्तर रिक्त स्थान में भरिए। नौसेना समुद्री तटों की रक्षा करती है। ठीक है? और सेना के 3 अंग में प्रमुख हैं। भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। भारतीय सेना, हमारे देश के सैनिक अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। वीर सैनिक बड़ी सजगता से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। सैनिकों का अनुशासन सराहनीय है, सराहना करने योग्य। सराहनीय माने प्रशंसा करने योग्य, सराहना करने योग्य, बड़ाई करने योग्य है। नीचे चौखाने में दिए गए विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्द में बदल कर लिखना है। गहरा से गहराई, अच्छा से अच्छाई, जागरूक से जागरूकता, सजग से सजगता और सतर्क से सतर्कता, कुशल से कुशलता और गहरा से गहराई और मधुर से मधुरता। समझ में आ गया? ई जोड़कर और ता जोड़ के हम
संज्ञा से विशेषण से संज्ञा बना सकते हैं। भाषा अध्ययन निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार सेना और भावना के पूर्व शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। थल के सामने, सेना के सामने थल जोड़ दिया तो थल सेना, और सेना के सामने नौ जोड़ दिया तो नौ सेना, वायु सेना, भारतीय सेना, बल सेना। समझ में? बाल माने बच्चों की सेना, बाल सेना है। बूढ़ों की सेना तो होगी नहीं है, नहीं तो वृद्ध सेना, गधों की सेना तो होगी नहीं। सुने, भावना जोड़ना है, सेवा भावना, जिसमें सेवा के विचार हो सेवा भावना, दया के विचार हो दया भावना, भक्ति के विचार हो भक्ति भावना, हीन के विचार यानी खराब विचार हो हीन भावना, उच्च विचार हो उच्च भावना। भावना इस पाठ में बहुत ज्यादा आ रहा है। जहां देखो जहां भावना, जहां देखो जहां भावना, क्लास में भी भावना, किताब में भी भावना, जहां देखो जहां भावना। तालिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय पीछे जोड़े जाते हैं, तो सेना में एक जोड़ेंगे तो सैनिक, क्योंकि आ जोड़ देंगे तो से, और ना इसमें ना में एक जोड़ेंगे तो क्या आय हो जाएगा सैनिक। समझ में आ गया? पहला अक्षर बड़ा बन जाएगा। प्रकृति में एक जोड़ेंगे प्राकृतिक, बड़ा प्रा हो जाएगा। साहस में एक जोड़ेंगे साहसिक, पहले से ही बड़ा सा है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। सम्मान में एक जोड़ेंगे, इत जोड़ना है सम्मानित, इसमें बड़ा नहीं होगा क्योंकि एक थोड़ी जोड़ रहे हैं, इत जोड़ रहे हैं, इत, ठीक है, सम्मानित। अब मूल शब्द में देखो, जैसे राष्ट्र में ये जोड़ दिया तो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय माने देश से संबंधित, भारतीय यानी भारत से संबंधित, बहादुरी यानी बहादुर से संबंधित, गरीबी तो ये आपके प्रत्यय लगाने से नहीं संबंधित। नीचे दी गई तालिका में उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन कीजिए। एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन। तो एक वचन है टुकड़ी, बहुवचन है टुकड़ियां। टुकड़ी जानते हैं आप लोग? अरे नहीं जानते। मान लीजिए इसमें जो बहुत सारे सैनिक खड़े हैं, एक टुकड़ी में, समझ में आया? तो ये क्या हो गई? एक टुकड़ी। अब ये परेड करती हुई जा रही है, एक टुकड़ी, ठीक, टुकड़ी। लड़की का हो जाएगा लड़कियां, कतार का हो जाएगा कतारें, विपदा का हो जाएगा विपदाएं, घोड़ा का घोड़ों, अब आंखों का आंखों, सीमा का सीमाओं, बहू का बहुओं, ओ जोड़ना ना। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय जुड़े हुए हैं, उनमें उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। सुरक्षित, देखिए यहाँ पर सुरक्षित, तो इसमें सु जुड़ा है, क्या जुड़ा है? सु है उपसर्ग और रक्षा है मूल शब्द, और इत है आपका प्रत्यय। समझ में आ गया? सुरक्षित, जे है आपका उपसर्ग, जे है मूल शब्द और जे है प्रत्यय। समझ में आया? ऐसे देखना, नहीं आ रहा? उसके बाद प्रशिक्षित, तो प्र है आपका मूल उपसर्ग और शिक्षा है आपका मूल शब्द और इत है आपका प्रत्यय। समझ में आ गया? ऐसे है सजगता, सा है आपका उपसर्ग और जग है आपका मूल शब्द और ता है आपका प्रत्यय। समझ में आ गया? और शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाना है। देख रहा था अक्षय परेड 26 जनवरी को दूरदर्शन पर, तो दूरदर्शन पर 26 जनवरी को अक्षय परेड देख रहा था, या अक्षय को आप आगे भी ले आ सकते हैं। अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। निराली थी शाम ही घोड़ों और ऊंटों की कतारों में चल रहे सैनिकों की। हाँ, तो क्या है? घोड़ों और सैनिकों की कतारों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। बन गया? घोड़ों और ऊंटों की कतारों, घोड़ों और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की कतारों की शान ही निराली थी। कर बैठा संकल्प एक अक्षय मन ही मन, अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। होती है सबसे अधिक संख्या सैनिकों की थल सेना में, तो थल सेना में सैनिकों की सबसे अधिक संख्या होती है।
निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण छांटकर तालिका में लिखिए। उनमें से पुस्तकालय से भारतीय सेना नहीं, उनसे पुस्तकालय से भारतीय सेना पुस्तक पढ़ने के लिए ली। तो उसने पुस्तकालय से भारतीय सेना नामक पुस्तक पढ़ने को ली, ये है बात। अब इसमें से उसने क्या है? सर्वनाम। पुस्तकालय क्या है? संज्ञा। भारतीय सेना पुस्तक का नाम, सर्वनाम। ठीक है, पुस्तक संज्ञा, पुस्तक संज्ञा, पढ़ना क्रिया, पढ़ना क्या है? क्रिया, क्रिया। और विशेषण इसमें कुछ नहीं है। और दूसरे में थल सेना के सैनिक भूमि अर्थात थल पर युद्ध करते हैं। तो थल सेना क्या है? संज्ञा है। सैनिक भी आपका संज्ञा है, भूमि भी आपका संज्ञा है, अर्थात इसमें कुछ नहीं है। थल पर युद्ध करते हैं, थल आपका संज्ञा है, युद्ध करना क्रिया है। सेना के तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय होते हैं। तो सेना हो गया आपका संज्ञा, तीनों अंग नहीं है, अपने अपने हो गया सर्वनाम। ठीक है, और विद्यालय हो गया संज्ञा, और प्रशिक्षण हो गया क्रिया। प्रशिक्षण, वैसे प्रशिक्षण क्रिया नहीं होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए। ठीक है, विशेषता बताने वाला, जहां पढ़ाई होती है, शिक्षण किया जाता है। योग्यता विस्तार देखें। देश सेवा, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता किसी पुस्तक से छांटकर याद कीजिए और सुनाइए। सुना सकते हैं? विभिन्न पदकों तथा उनसे प्राप्त होने वाले सैनिकों की सूची बनाओ। विभिन्न पदक, हमारे भारतीय सेनाओं में कौन कौन से पदक दिए जाते हैं? अशोक चक्र दिया जाता है, अरे बात समझ, अशोक चक्र, और भी पद दिए जाते हैं, वो मैं आपको कभी बताऊंगा उसको। राष्ट्र के प्रहरी सेना में भर्ती हुए बिना भी बन सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे? बिना सेना में भी आप देश की रक्षा के लिए भर्ती हो सकते हैं, मतलब देश की रक्षा कर सकते हैं। वो कैसे? एनसीसी में भाग ले सकते हैं, स्काउट में भाग ले सकते हैं, एनएसएस में भाग ले सकते हैं। ठीक है, उस प्रकार से भी आप सेना में भर्ती किए बिना भी राष्ट्र प्रहरी में भाग ले सकते हैं। मन ही मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान हो, बान बने मेरा देश महान बने। आप लोगों के लिए शिक्षा दी गई है। हाँ, तन मन में यही ध्यान हो, यानी तन में और मन में, शरीर में और आत्मा में यह ध्यान होना चाहिए कि हमारा भारत महिमावान बने। महिमावान माने गुणवान बने। हमारे भारत महान बने, महिमावान माने महान बने, और महिमावान बने माने सम्माननीय। महिमावान माने सम्माननीय, यानी हमारा भारत सम्माननीय बने और हमारा देश महान बने। यही ध्यान हमारे मन में और तन में होना चाहिए। समझ में आया? संज्ञा सर्वनाम को थोड़ा छांटने में आपको शायद दिक्कत हो रही होगी, वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि संज्ञा वे शब्द कहलाते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और विशेषण वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और क्रिया जिससे किसी घटना या काम का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं।